हसायन विकासखंड कार्यालय में हुआ क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन, आय व्यय का हिसाब किया पेश। आपको बता दें कि हसायन विकास खंड कार्यालय परिसर में क्षेत्र पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र पाल सिंह उर्फ पीलू भैया ने की। संचालन बीडीओ एसपी सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में सबसे पहले उपस्थित आगंतुक अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में गत वर्ष कराए गए कार्यों एवं आगामी वित्त वर्ष में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र पाल सिंह, बीडीओ हसायन एसपी सिंह, एडीओ पंचायत प्रेम किशोर यादव, एडीओ आईएसपी भूप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर राम जादौन, जिला पंचायत सदस्य रिंकू ठाकुर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सेठ ओम प्रकाश यादव, ठाकुर सत्यपाल सिंह, निशांत चौहान, लोकेश जादौन, अमन ठाकुर, रानू ठाकुर, हसायन भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह, दीपक उपाध्याय, दिनेश ठाकुर, रवि ठाकुर, श्यामवीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि संदीप चौहान, मुनीश्वर उपाध्याय, राजकुमार कुंडीर सहित क्षेत्र सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी हसायन, आज क्षेत्र पंचायत हसायन की बैठक थी। सभी बीडीसी सदस्य, प्रधानगण और सम्मानित जनता आई। भारी भीड़ थी पंडाल में। पत्रकार साथी आप लोगों का भी मैंने स्वागत किया, पुनः स्वागत करता हूं। और पिछले वित्तीय वर्ष में जो है विकासखंड हसायन की क्षेत्र पंचायत समिति ने क्या किया है और अगले साल हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो है कार्य योजना भी जो है प्रस्तुत की गई। हमने जैसा कि अपने पूर्व के भाषण में बताया आप लोगों को कि लगभग जो है 15 करोड़ रुपए जो है राज्य वित्त और केंद्र वित्त से 5 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी लिए हैं। गाँवों की नालियों के लिए, जल संसाधन के लिए, अमृत में भी जो है विकास के कार्य कराए जाए। बैठने की व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ, पानी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, ताकि हमारे जो पेंशन के वाले हैं, आवास वाले, जिन ग्राम पंचायतों में जा करके एक ग्राम मेरे सामने जितने भी प्रधान बैठे हैं सभी मुझसे अच्छे अनुभव रखते हैं और भली भांति सबको पता है कि जितनी भी सरकार की योजना आती है वो सभी को बताने में सक्षम है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में ज़्यादातर लोग क्या है कि गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, जो पढ़ने में असमर्थ हैं। तो मैं सभी यहाँ पर मौजूद प्रधानों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने पंचायत में एक एक जो लाइब्रेरी होती है वो सभी अपने अपने पंचायत में खोलें। उससे क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं वो किताबों के जो लेने में असमर्थ हैं वो वहाँ जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और रही बात दूसरी, मैं सभी यहाँ पर और मैं आदरणीय प्रमुख जी से भी निवेदन करूँगा कि जो गाँव बड़े बड़े हैं जिनमें आबादी 2000 से ज़्यादा है, सभी में एक मिनी अस्पताल, जिससे क्या है कि जो गरीब है, जैसे किसी को चोट लग जाती है वो हसायन आने में असमर्थ रहते हैं और किसी के पास पैसा नहीं रहता है। तो मैं सभी से कहूँगा कि सरकार में प्रस्ताव भेजकर एक एक अस्पताल सभी पंचायतों में खुलवानी कृपा करें। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो समस्या है, जब तक आप अपनी समस्याएं यहाँ पे ब्लॉक में नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि प्रधानों को या हमारे माननीय जो ब्लॉक प्रमुख उनको पता न लगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और अपनी समस्याएं वो सभी से अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और नगर पंचायत के चेयरमैन को तो शायद पहली बार ही बुलाया गया है। तो मैं ब्लॉक प्रमुख जी से और हमारे वीडियो साहब इस समय इतने बढ़िया आए हुए हैं, इस ब्लॉक की किस्मत खुल गई। मेरा कहना है कि मतलब इस ब्लॉक की किस्मत खुल गई और गरीब जनता की भी किस्मत खुल गई। इनका आप लोग सम्मान करते रहें। ये तत्काल हमेशा आपके सेवा के लिए तैयार रहेंगे, हमारे प्रमुख जी और वीडियो साहब। बस इसी के साथ हमारे बीच में पधारे हुए हैं, सांसद जी ने भेजा हुआ है। संदीप सिंह चौहान जी सांसद प्रतिनिधि हैं। आप सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक बार भैया से अवगत हो जाएं। 24 घंटे में से किसी भी समय आप इनके लिए फ़ोन करेंगे तो ये समस्याएं सुनेंगे भी। और सभी मेरे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग और युवा साथी बैठे हुए हैं। 4 साल आप लोगों के बीच में हो गई मुझे,
आपके ब्लॉक के अंतर्गत बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के आप सबके बीच में रह करके मैंने कार्य किया होगा। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का आप लोगों के बीच में कोई मिल जाए कि प्रमुख जी ने मेरा कार्य नहीं किया, तो आपके ब्लॉक के इस्तीफा देके सीधा अपने गांव बरसोली चला जाऊंगा। 4 साल के अंदर कोई 1 रुपया अगर इस पद का कभी लिया हो, पुलिस के द्वारा या कोई तहसील का कार्य रहा हो या जिले का कार्य रहा हो, किसी ने बुलाया होगा तो मैं पहुंचने का कार्य किया होगा और उनके साथ जाने का कार्य किया होगा। हमेशा यही मेरी मनता रही होगी। किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर रहता है। मैं कोई धर्म और समाज नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मानवता ही मानता हूँ। जब मेरे को सब लोग चुनाव लड़ा रहे थे, प्रत्याशी में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मुझे सपा के लोग भी चुनाव लड़ा रहे थे और बसपा के लोग भी मुझे चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे थे। तो मैंने भी पूरी भरसक और पूरी ईमानदारी के साथ 4 साल आप लोगों के बीच में हो गया, तो मैं सबका कार्य करता रहूं जब तक आपके बीच में हूं। तो इसी तरीके से मेरा प्रयास रहता है आप सब लोगों का कार्य करने का। आप देखिए, कम से कम मैं जब से आपने मुझे यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुन के इस कुर्सी पर बिठाया है, हफ्ते में एक बार आप लोगों के बीच में आपके ब्लॉक पर मंगलवार के दिन हमेशा मिलूंगा। चाहे मेरा कितना भी काम खराब हो जाए, लेकिन ब्लॉक पे जरूर मंगलवार के दिन मिलता हूं और पूरे क्षेत्र की समस्याएं सुनता हूं। कैसा भी कोई कार्य हो, आप लोगों के बीच में रह करके, आप लोगों के चरणों में रह करके पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ईश्वर मुझे ऐसे ही सद्बुद्धि दे। ईश्वर ने इतना मुझे दे रखा है कि मेरी दाल रोटी में ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मुझे रिश्वतखोरी करने की जरूरत नहीं है। एक भी प्रधान या एक भी कोई भी क्षेत्र का या एक भी क्षेत्र पंचायत सदस्य इस बात को कह दे कि हमारे साथ कहीं कोई गलत व्यवहार रहा हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं डंके की चोट आप सब लोगों के बीच में इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति अभी खड़े होकर कोई बता दे। मेरा सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रह करके आपके हमेशा कार्य करता रहूं। देखिए, हमारे ब्लॉक में बहुत बड़ी कमी रही है। कम से कम 1 साल हो गया, कोई ऐसा वीडियो नहीं रहा, कोई डॉक्टर आ गए, कोई यही आ गए, लेकिन अभी हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे, वो सत्य कह रहे थे कि पहली बार ऐसे वीडियो हमारे बीच में आए, बिना जाति के, बिना धर्म के भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बार आप लोगों से कहूँगा कि तालियां जरूर बजा दें ऐसे वीडियो काम करेंगे। तो वीडियो साहब, आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आगे से जो भी ब्लॉक का स्टाफ है, आज पहली बार ऐसी मीटिंग हो रही है बिना माइक के और बिना तैयारी के। ये सब ब्लॉक के कर्मचारियों की कमी रही है। आप तो नए हैं, रेडियो पंचायत नए नहीं है, बड़े बाबू नए नहीं है। आगे ऐसी गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा। और कोई भी मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माताएं या बहनें आती हैं, तो उनका सबसे पहले मान और सम्मान होना चाहिए। उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उसका कार्य होना चाहिए। तो वीडियो साहब, अगर सारे आपका स्टाफ बैठा हुआ है, यहाँ ढंग से कार्य करेंगे तो यहाँ रहें,
अगर कार्य करना नहीं चाहते या तो अपने आप ट्रांसफ़र करवा ले जाएं। अगर ट्रांसफ़र उनके बस की बात नहीं है तो मुझे बता दें, 2 दिन के अंदर उनको ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा, अपने आप कार्य करना सीख जाएगा। तो मैं पुनः आप सब लोगों का हमेशा रेडी रहूँगा कि आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता को आपने जमीन से उठा के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। हमेशा आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी कुर्सी देने का कार्य सिर्फ आप लोगों का है। नेता सिर्फ पब्लिक बनाती है। अगर नेता आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप में भी इतनी ताकत है कि उसको कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत से हम लोग यहाँ आते हैं, और हम आपकी बात ना सुने तो फिर कोई नेता वेता नहीं है कोई भी। तो हमेशा मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग मजबूती के साथ अपनी बात रखें। अगर कोई भी नेता आपका कार्य नहीं करता है तो उसको जवाब भी देने का कार्य करें, उसको लिखने का भी कार्य करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में बाबा का डंका बज रहा है। आप सारे लोग जानते होंगे इस बात को। पिछली सरकारों में तमाम गुंडागर्दी चला करती थी। आप सब लोग भली बात ही जानते हैं इस बात को। जानते या नहीं जानते? कई भैंसें खुल रही हैं। हमारी माताएं और बहनें जब घर से बाजार के लिए जाती थी, हमारी बहन और बेटियां जब स्कूल जाया करती थी वो घर पर लौट के नहीं आती थी। हमें और आपको डर ही लगता था कि पता नहीं उनके साथ गुंडे क्या करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को ख़त्म करके रख दिया। तो हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के ऐसे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो या तो जेल में होगा या सलाखों के पीछे होगा या राम नाम सत्य हो गया होगा उसका। तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी में आज बैठे हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि इतनी मात्रा में आप लोग यहाँ पर पधारे। तो मैं पुनः सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, आपके ब्लॉक पे अभी कवियों का प्रोग्राम होगा और उसके बाद खाना पीना भी होगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है, कवि सम्मेलन में